हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फिजिक्स का जो पार्ट है हम वो पढ़ रहे हैं। पूरी फिजिक्स वीडियो में कंप्लीट होगी। मतलब मैं शॉर्ट लेके आ रही हूँ वीडियो, लेकिन जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो सब फिजिक्स के हैं। टॉपिक वाइज पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। हम एक एक ऐसे 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड है, तो हम एक एक पार्ट पढ़ रहे हैं ना। स्टार्ट करते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर आधारित होता है। किसका? परमाणु बम का। ठीक है। देखो, परमाणु बम क्या होता है? बम क्या होता है? फट जाता है तो क्या होता है? विखंड, खंड खंड हो जाता है, इसलिए नाभिक के विखंडन। ऐसे याद रखिए। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। विद्युत वाहक जो बल है उसका जो मान है वो विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रक के लिए कैडमियम या बोरान के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय जो रिएक्टर है में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम आ गया। देखो, अब हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर किया जाता है। परमाणु बम विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, है ना। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य और तार में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में या अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60 का। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म की होती है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। ऐसे याद रखिएगा। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो है वो आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत, अगर सूर्य पश्चिम में है तो वो पूरब में बनेगा, और अगर सूर्य पूरब में है तो वो पश्चिम में बनेगा। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप में नाइट्रोजन होती है। आर्गन गैस भरी जाती है लेकिन मुख्य रूप में नाइट्रोजन होती है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के में बनाए जाते हैं। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात से बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर जो है वो शिकागो में बनाया गया था। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इतना होता है। किसका? जी का मान। और सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड त्वरण का जी की इकाई किसका? गुरुत्वीय नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर महत्तम विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ठीक है। जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है। जल पृष्ठ पर जो तरंगे होती है वो ऊर्जा की वाहक होती है। पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता। पारा जो होता है वो थर्मामीटर की जो भी नली होती है उसको नहीं भिगोता है। केल्विन मापक्रम का शून्य
-273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है, सबको पता है, जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन का 71%, हीलियम 26.5% और 2.5% जो अन्य गैसें हैं वो। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर 9.46 इंटू 10⁻50 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी याद रखिएगा। हमारा ये वाला पार्ट भी फिजिक्स का कंप्लीट हो गया। ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके पूरी फिजिक्स लेके आ रही हूँ, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।